पहले के समय में ना कुछ ऐसे दरवाजे होते थे, उसके ऊपर एक कीलें लगी होती थी ताकि बाहर से कोई उसे भेद ना सके। ये देखो भाई, यहाँ पे अभी भी घोड़े रखा करते हैं क्योंकि जो राजमहल के घोड़े हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ना हर घोड़े का नाम हुआ करता है। और ये है हमारे राजमुकुट, जो कि राजमुकुट खा रहे हैं। तो ये है महाराणा प्रताप जी और ये है उनके असली के जो कवच है महाराणा प्रताप जी के। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता कि जो यहाँ के राजा और जो यहाँ के प्रिंस है लक्ष्यराज सिंह जी, वो किन के वंशज है, तो वो वंशज है महाराणा प्रताप जी के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है भाई आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है भाई उदयपुर से, द वाइट सिटी उदयपुर। और यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ ना, तो ये भी मतलब हाइट पे ही है काफ़ी जगह। तो हाँ, आज के इस व्लॉग को शुरुआत करते हैं उदयपुर से। उदयपुर पहुँच चुका हूँ मैं। तो मैं कल पहुंचा था उदयपुर जयपुर से ट्रेन लेके, लेकिन उस समय तो मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया कि भाई मैं बहुत थक चुका था, मैं भानगढ़ होके आया था ना। तो हाँ, ये पूरा है। और ये देखो भाई, उदयपुर की खास बात, ज़्यादातर घर वाइट पत्थर के बनते हैं क्योंकि भाई वाइट सिटी कहते हैं इसे। और इधर से अपना हॉस्टल हो गया। और ये भाई यहाँ का कुछ नज़ारा, ग्रेफिटी। तो आज की शुरुआत करते हैं भाई दिन की और चलते हैं उदयपुर सिटी को देखने के लिए। सबसे पहला जो मेरा स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर का भाई बहुत ही फेमस सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस के साथ उसका म्यूजियम भी है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन अभी चलते हैं पहले सिटी पैलेस और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। उदयपुर द वाइट सिटी ऑफ राजस्थान। तो चलते हैं। बाकी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सिटी पैलेस। कितना होगा, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, 10 मिनट की वॉकिंग है। अभी मैं जिस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ ना, वो हॉस्टल मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरी सिटी का ना सबसे टॉप हॉस्टल है। टॉप इन द सेंस कि उसका जो रूफटॉप है ना, उससे सब कुछ नीचे नीचे है। आपको मतलब सिटी पैलेस हो गया या आसपास के जितने भी हॉस्टल्स वगैरह है, घर है, जितनी भी हवेलियां हैं, वो सब आपको नीचे देखने को मिलेगी। हमारा हॉस्टल का रूफटॉप ही सबसे ऊपर है, तो उसका भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। बाकी यार, जो उदयपुर है इसे कहते हैं द सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पर भाई आपको बहुत सारी लेक देखने को मिल जाएगी। सबसे फेमस यहाँ पे 2 लेक्स हैं, जिसमें से एक है पिचोला लेक, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा जाते हुए भी, और दूसरी है फतेह सागर लेक, जो कि सिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वहाँ पे भी अगर हम जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी दिखाऊंगा। बाकी सिटी में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऑफर करने के लिए उदयपुर के पास, तो आपको वो भी दिखाते हैं। और अभी चलते हैं सीधा सिटी पैलेस की तरफ, क्योंकि सिटी पैलेस जो है ना वो 9 बजे खुल जाता है। अभी वक्त हो रहा है कुछ 10:30 का। तो हाँ, लगभग ये टाइम बेस्ट है सिटी पैलेस देखने के लिए। दिन में तो धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको ना मैं उदयपुर का ओल्ड जो उदयपुर है वो भी दिखाऊँगा। मतलब उदयपुर में बहुत कुछ है जो कि शायद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भाई ये जो दरवाज़ा है ना, ये है चांद पोल। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो ये जो है ना दरवाज़ा, ये इस पूरे एरिया को आगे वो छोटा सा आइलैंड कह सकते हो आप, उसे जोड़ता है। उदयपुर के अंदर ना जो ये सामने वाला एरिया है ना, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, तो ये जो एरिया, ये पूरा एक अलग सा एरिया है। मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ आइलैंड है, बहुत ही बड़ा सा। और इसके ऊपर काफ़ी होटल्स हैं और काफ़ी महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं। और इस होटल को जोड़ने वाला जो ये दरवाज़ा है ना, इसे कहते हैं चांद पोल। यूरोप के अंदर एक सिटी है वेनिस, आपने देखा होगा, जहाँ पर कोई भी सड़कें नहीं है, राइट, वहाँ पे बोट से जाना पड़ता है। तो उदयपुर को भी ना, यहाँ इस जगह को भी वेनिस कह देते हैं। काफ़ी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के नाम भी वेनिस नाम पे है, क्योंकि यहाँ पे भाई बोट ज़्यादा चलती है। उधर आगे भी काफ़ी सुंदर है। और ग्रेफिटी यहाँ पर भाई बहुत सुंदर सुंदर है। वो देखो, आप ग्रेफिटी देख पा रहे होंगे, कितनी प्यारी प्यारी है भाई। उदयपुर को ऐसे ही इतनी सुंदर सिटी नहीं कहते, सिटी ऑफ लेक्स। ये देखो, और सामने वहाँ पे एक और ब्रिज है, उसका मुझे नाम नहीं पता। ये तो चांद पोल है, और उसका क्या नाम है वो आपको जाके बताता हूँ मैं। तो यार, सुबह सुबह काफ़ी भीड़ है उदयपुर के अंदर। और यहाँ पे शॉप्स जितनी भी है ना, कल्चरल और ट्रेडिशन वाली शॉप्स है। ये देखो, भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, शाम को तो यहाँ पे चलने की भी मतलब जगह नहीं होती। तो हाँ, अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ, लेकिन रास्ते में ये जगदीश मंदिर आता है, जो कि भाई बहुत फेमस है। और काफ़ी भीड़ भी हो रखी है उसके सामने। में भी आरती वगैरह चल रही है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जगदीश मंदिर है यहाँ पे। टर्न राइट ऑन टू सिटी पैलेस रोड। ये देखो भाई, इतनी भीड़ हो रखी है यार, क्या। अरे यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सूर्य देव जी के लिए कोई यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है। जगदीश मंदिर जी से एक और मंदिर है वहाँ के लिए। तो ये सारी लेडीज़ अपने सर पे कलश रख के और यहाँ से दूसरे मंदिर तक लेके जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, उदयपुर के राज पैलेस मान लो, सिटी पैलेस मान लो। तो उदयपुर का ये महल है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें टिकट लेनी होगी और फिर हम अंदर एंटर कर सकते हैं। ये देखो, कुछ ऐसा है भाई इसका मेन गेट। एक बार टिकट ले लेता हूँ, टिकट का प्राइस आपको बताता हूँ, फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो वैसे तो जो सिटी पैलेस का जो प्राइस है ना, वो 400 रुपये का है। लेकिन अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट आईडी है आपकी, तो आप 150 के अंदर भी
टिकट आराम से ले सकते हैं। तो मेरे पास मेरी स्टूडेंट आईडी है तो 150 में टिकट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलते हैं अपनी टिकट कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर टिकटिंग ऑफिस है। तो ये हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी के लिए पास। यहाँ सामने से ऑफिस से आपको मैनेजर से पास लेना होगा अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाकर। अब इसे दिखाकर मैं अपनी जो टिकट है वो ले सकता हूँ। तो चलो भाई, स्टूडेंट आईडी पे टिकट मिल चुकी है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर। और ये है भाई राज पैलेस कह लो, सिटी पैलेस कह लो, उसका दरवाज़ा। और यहाँ से हम लोग अंदर एंटर हो सकते हैं। ये देखो, पहले के समय में ना कुछ ऐसे दरवाजे होते थे, उसके ऊपर एक कीलें लगी होती थी ताकि बाहर से कोई उसे भेद ना सके। तो ये कुछ यहाँ का राज दरवाज़ा है। चलो, हम लोग एंटर हो चुके हैं सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर। और अब आ रहा है यहाँ का मेन गेट। और मैं आपको यहाँ का मेन गेट दिखाता हूँ। क्या बात है। तो ये है यहाँ का मेन गेट। बाहर 2 कैनन रखे इन्होंने। क्या बात है, सुंदर लग रहा है भाई। ऐसे देखने से लगता है कोई राजमहल सच में है। और यहाँ से हम लोग अब अंदर चलेंगे। क्या खूबसूरत जगह है। अभी वहाँ से अंदर एंट्री की है और यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। तो ये है भाई कुछ अंदर का नज़ारा सिटी पैलेस का। यहाँ थोड़ा काम चल रहा है लेकिन हाँ, ये देखो भाई, ये है यहाँ का सिटी पैलेस। और क्या ही खूबसूरत है। तो उदयपुर के जो किंग और प्रिंस है ना, वो अभी भी रहते हैं। और उनकी जो कह सकते हैं हवेली है वो सिटी पैलेस के पीछे की तरफ है। उदयपुर के जो करंट किंग है वो है अरविंद सिंह जी मेवाड़। और जो प्रिंस है वो है लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। ये पूरा सिटी पैलेस का नज़ारा है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले के समय में ना शेर को रखने के लिए होते थे पिंजरे। और ये जो जगह होती थी ना, ये वाली जगह, यहाँ पे हाथियों को बांधा करते थे। और यहाँ पे मतलब हाथी खड़े हुआ करते थे। तो उनके लिए इतने भारी भारी से ये बना रखे हैं ताकि हाथियों को बांध दिया जा सके। सामने वो जो है शेर वगैरह को रखा करते थे। और यहाँ पे मतलब पहले के समय में ना राजमहल के अंदर जाने का रास्ता होता था। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता कि जो यहाँ के राजा और जो यहाँ के प्रिंस है लक्ष्यराज सिंह जी, वो किन के वंशज है, तो वो वंशज है महाराणा प्रताप जी के। तो ये है कुछ सिटी पैलेस जिसके अंदर हम आए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ये है तोरण पोल। तो इसकी एंट्री है, उसका नाम है तोरण पोल। यहाँ से हम लोग चलेंगे राजमहल के अंदर। तो अभी हमने महल के अंदर एंटर किया। एंटर करते सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ ये देखने को मिलेगा। ग्राफिटीज़ जो है वो पूरे किले के अंदर ना बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। तो ये है यहाँ के प्रिंस और किंग। ये है अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो कि अभी यहाँ के किंग हैं। और ये है लक्ष्यराज सिंह जी जो कि अभी यहाँ के प्रिंस है उदयपुर के। और सारी रॉयल प्रॉपर्टी इन्हीं के अंडर में आती है। और कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी वो होती थी चित्तौड़गढ़, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ का फोर्ट भी है। और रानी जो पद्मावती है उन्होंने जौहर भी जो था वहाँ पर किया था। लेकिन उसके बाद चित्तौड़गढ़ से कैपिटल जो थी शिफ्ट कर दी गई उदयपुर में। तो आज की जो मेवाड़ है उसकी जो कैपिटल आप मान सकते हो वो उदयपुर है। तो पहले जो हुआ करती थी वो चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पे ना काफ़ी घोड़े भी रखा करते हैं। तो मैं आपको घोड़े दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे अभी भी घोड़े रखा करते हैं क्योंकि जो राजमहल के घोड़े हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे उनका चारा वगैरह और पूरी टेक केयर होती है। इनके पैर बांध रखे हैं, देखो, उसके पैर बांध रखे हैं, इसके पैर बांध रखे हैं। तो आज भी जो घोड़े हैं उनका यूज़ लिया जाता है। घोड़ेसवारी के अंदर पोलो बहुत फेमस है उदयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर पोलो जो कि घोड़े से खेला जाता है वो खेल बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ना हर घोड़े का नाम हुआ करता है। तो यहाँ पे जितने भी आप घोड़े देख रहे हो सबके नाम है। अश्वराज जो है वो यहाँ खड़ता है, लेकिन आज अश्वराज है नहीं, वो 2005 में पैदा हुआ था। ऊपर उसकी जन्म तिथि लिखी है। और ये है हमारे राजमुकुट जो कि राजमुकुट खा रहे हैं खाना। इनके पैर इसलिए बांधे रखे हैं क्योंकि ताकि एक दूसरे के लात ना मारे। घोड़े की आदत होती है लात मारने की। और कितनी प्यारी बात है कि इनके नाम भी रखे हुए हैं। इसका नाम अश्वराज है, राजमुकुट है, ऐसे करके। तो देख लो, घोड़ों को भी नाम दे रखे हैं क्योंकि भाई बहुत फेमस है नाम देना। इनके पैर आप देख सकते हो बांधे हुए हैं। इसका नाम है राजस्वरूप, ये राजस्वरूप है। और ये नागराज है, तो नागराज यहाँ खड़ा है। तो सही है भाई, घोड़ों को भी नाम दे रखे हैं और इनकी जन्म तिथि भी दे रखी है। घोड़े की जो लाइफ एज होती है 30 साल होती है, 30-35 साल। आप में से जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जयपुर और उदयपुर के अंदर पोलो बहुत फेमस है, जो कि घोड़े से खेला जाने वाला खेल होता है, आपको पता ही होगा। तो पोलो के लिए यहाँ पे घोड़ों का यूज़ किया जाता है। और शाही घोड़े हैं ये सारे, इन सब के नाम हैं, बाकायदा इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं इनके पास। तो हाँ, अब हम आ चुके हैं ऊपर। तो यहाँ से हमें अंदर जाना है एंट्री लेते हुए। सारा हाउस ऑफ मेवाड़ है, सब शासकों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप भी देखने को मिलेंगे। और ये है रावल रतन सिंह जो कि पद्मावती के हस्बैंड थे। और नीचे की तरफ आपको लास्ट अभी जो प्रिंस है लक्ष्यराज सिंह जी वो देखने को मिलेंगे।
तो ये होती थी भाई पैंट, मेरे हिसाब से कवच का जो निचला हिस्सा है वो होता था, वो आगे वाला हिस्सा है और ये कवच का निचला हिस्सा, ताकि अगर तलवार भी लग जाए ना तो कटे नहीं, जो अंग है वो कटे नहीं और तलवार का जो असर है वो ना हो, इसलिए इसे नीचे की तरफ पहना करते थे। और ये जो कवच है इसे ऊपर की तरफ पहना करते थे और लोहे से बना होता था, तो जितने भी मतलब ज़रूरी अंग है वो डैमेज ना हो। तो ये है हमारे वीर महाराणा प्रताप जी का असली का कवच, जो कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करता था। इनका भाला ही मात्र 25 किलो का होता था। तलवारें देख लो, एक भाला 2 तलवारें, और इतने बड़े कवच के साथ वो जो थे जंग लड़ते थे। और ये महाराणा प्रताप जी का घोड़ा हुआ करता था चेतक, ये देखो, तो ये होता था चेतक। लेकिन क्या आपको पता है कि चेतक के सूंड क्या कर रही है, हाथी की सूंड घोड़े पे? तो दरअसल ये दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए होता था, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये भी कोई हाथी है या हाथी का बच्चा है और वो उसे ना मारे। इसीलिए चेतक के ऊपर सूंड लगाया करते थे ताकि कंफ्यूज किया जा सके। और उस तरफ महाराणा प्रताप जी के असली के अस्त्र शस्त्र, और ये महाराणा प्रताप जी। तो ये है भाई हल्दी घाटी की मिट्टी, हल्दी घाटी की पावन मिट्टी, हल्दी घाटी जहाँ पर बहुत से युद्ध लड़े गए हैं, आप सबको पता ही होगा। तो ये है होली सॉइल ऑफ हल्दी घाटी। और यहाँ पर आपको कुछ चित्र देखने को मिलेंगे जहाँ पर चेतक महाराणा प्रताप जी को गुड बाय करते हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेतक बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था महाराणा प्रताप जी की ज़िंदगी बचाते हुए। तो मैं अभी सिटी पैलेस के एकदम ऊपर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एक मस्त चीज़, जो कि यहाँ का स्विमिंग पूल है। तो पहले के समय में भी राजा महाराजाओं के पास स्विमिंग पूल होते थे, ये देखो। तो ये पहले स्विमिंग पूल होता था और आसपास का एनवायरनमेंट देखो कितना मतलब फ्रेंडली है। तो पहले के समय में भी राजा महाराजाओं के पास सारी सुख सुविधाएँ होती थी, कुछ इस तरीके से, ये देखो, ऐसा कुछ स्विमिंग पूल होता था। और अभी वहाँ से आपको पूरी उदयपुर सिटी देखने को मिल जाएगी। और कुछ ऐसे यहाँ पे स्तंभ बने हैं, ये देखो। पहले के समय में जब राजा महाराजा एक दूसरे को खत भेजा करते थे कबूतरों के थ्रू, तो वो कबूतर यहीं रखे जाते थे। हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि राजा महाराजा एक दूसरे को खत भेजते हैं या फिर कबूतर से चिट्ठी भेजते हैं, तो उन कबूतरों को यहीं पे रखते थे। तो ये है डाक कबूतर का पिंजरा। तो यहाँ पर वो सारे कबूतर रखे जाते थे और यहीं पर बैठकर खत तैयार किया जाता था और यहाँ पर उन कबूतरों के साथ खत को भेजा जाता था। इन्हीं रास्तों से वो कबूतर उड़ते थे और इसी जगह पर वापस आके बैठ जाते थे। तो ये है डाक कबूतर का पिंजरा। तो भाई जो पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह पर डाक या चिट्ठी लेके जाते थे ना, उसमें 2 पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था। एक होता था कबूतर और एक होता था बाज, क्योंकि कबूतर और बाज दोनों ऐसे पक्षी हैं जिनकी जो मेमोरी है वो बहुत तेज़ है। ये मान लो कि उदयपुर के राजा को जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, कहीं के राजा को कोई मैसेज भेजना या कोई इंपॉर्टेंट बात पहुंचानी है अपनी जल्दी से जल्दी, तब वो कबूतरों का इस्तेमाल किया करते थे। तो सबसे फास्टेस्ट जो रूट था वो घोड़ों से होता था, लेकिन घोड़ों से भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को पहुंचाने के लिए। इसीलिए जो कबूतर या फिर बाज होते थे उनका इस्तेमाल करते ताकि जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाया जा सके। तो ऐसी भी कुछ भाई पहले टेक्नोलॉजी होती थी। और उस जो कक्ष का नाम है वो है कबूतर डाक कक्ष, जहाँ पर कबूतरों को और चील को रखा जाता था। तो वहाँ पे वो कक्ष है। ये यहाँ का कोई स्विमिंग पूल हो गया। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे। भाई यहाँ के रास्ते राजमहल के देखो कैसे हैं। दरअसल यहाँ पे 3 महल हैं, जिनमें से जो 2 हैं वो टूरिस्ट के लिए है और एक जो सबसे बड़ा महल है वहाँ पे आज भी उदयपुर की रॉयल फैमिली रहती है। तो वहाँ पे टूरिस्ट या नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते, वो रॉयल फैमिली की जगह है। बाकी ये जो 2 महल बाकी है, जिसे सिटी पैलेस भी कह देते हैं, सिटी पैलेस म्यूजियम भी कह देते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और रास्ते देखो यहाँ के, अभी ऊपर से यहाँ से कहीं आया हूँ और यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, मतलब पूरा ऐसे लग रहा है कि मैं किसी महल में हूँ। ये है यहाँ का शीश महल और अंदर सब तरह कांच लगे हुए हैं और छोटी छोटी पेंटिंग्स की हुई है शीश महल में। और हालांकि बीच में तो कांच नहीं है, मुझे लगा पहले कांच है। तो ये यहाँ पर एक और एम्परर का कमरा होता था, यहाँ पर बैठ के वो मतलब लिखा करते थे, वाणी निवास कहते हैं इसे। और यहाँ पर ना बहुत ही पुराने ज़माने का ये देखो पंखा लगा रखा है। मुझे नहीं पता ये बिजली से चलता था या किस चीज़ से चलता था, क्योंकि इसमें कोई तार नहीं देखने को मिल रही, लेकिन ये बहुत ही पुराना पंखा है, पुराने ज़माने के। तो देख लो, कुछ ऐसे होते थे पुराने वो लैंप रख रखा है, यहाँ से लाइट वगैरह जलाकर खत लिखा करते थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरे उदयपुर का सबसे एक्सपेंसिव होटल, जो कि पिचोला लेक में है, जिसका नाम है ताज लेक पैलेस। और यहाँ सिटी पैलेस से उस होटल को देखा जा सकता है। तो वो है वो होटल जो पानी के बीचों बीच है, ताज लेक पैलेस। और भाई बहुत एक्सपेंसिव है, वाटर बाउंड्री है, अगर आपको वहाँ जाना है तो पानी के रास्ते से जा सकते हो और पानी के रास्ते से वापस आना होगा। तो हम जा रहे हैं अभी और नीचे महल के। और भाई यहाँ के रास्ते देखो, मतलब एकदम पुरानी भूल भुलैया जैसे से रास्ते हैं। अभी मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ से आने वाले हम लोग नीचे छोटे छोटे रास्ते यहाँ से चलते हैं और अपने सर को बचा के चलना, वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ पुराने ज़माने के यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं
ये कह सकते हो आप पुराने ज़माने में पानी वगैरह रखने के लिए। तो कुछ ऐसे बर्तन हुआ करते पुराने ज़माने में। यहाँ पे इसके नीचे टूटी लगी है और यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब ऐसे संदूक रख रखे हैं। इन संदूकों के अंदर पहले के समय में खजाना भी रखा करते थे, सूट रखा करते थे, कपड़े रखा करते थे। ये देखो, इन्हें श्रृंगार के लिए आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। तो पुराने समय के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रानियाँ तैयार कैसे हुआ करती थी पहले के समय में। तो सामने एक छोटा सा चित्र है, ये देखो स्टैचूज़ बना रखे हैं। तो इस तरीके से रानियाँ तैयार हुआ करती थी दासियों के साथ, दासियाँ उन्हें तैयार किया करती थी। तो यहाँ पर ऐसे स्टैचूज़ भी बना रखे हैं, रानी तैयार हो रही है और दासियाँ जो है उनके बाल बना रही हैं, शीशा लेके खड़ी हैं। और पहले के समय के ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे ये। और यहाँ पर उनके कपड़े रखने के लिए संदूक, रानियाँ ऐसे तैयार हुआ करती थी, उनकी ज्वेलरीज रखा करती। इधर बर्तन हैं। तो बाहर आते ही मेरे को सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सा एरिया देखने को मिला है। तो ये भाई बहुत ही बड़ा सा एरिया, और यहाँ पे पहले रानियों के लिए एंटरटेनमेंट के जो होते थे ना, जो दासियाँ होती थी वो उन्हें एंटरटेन करती थी। रानियाँ उन्हें ऊपर से भी देखा करती थी, कभी कभी उन्हें सामने बिठा दिया जाता था तो उनके सामने दासियाँ नृत्य करती थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये है। हालांकि अब तो सामने रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, तो आप दाल भाटी खाना चाहो राजस्थान का फेमस तो खा सकते हो। ये देखो भाई, पहले के समय के मेवाड़ 16th सेंचुरी में कुछ ऐसा होता था। उसके बाद 17th सेंचुरी में उसे अपग्रेड करके कुछ ऐसा बना दिया गया। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर जो महल था वो ऐसा दिखने लगा, आपके सामने है। फिर 19th सेंचुरी के अंदर सड़कें बना दी गई। तो भाई ये था पूरा सिटी पैलेस। मैंने आपको पूरा सिटी पैलेस कोशिश की दिखाने की। तो अभी हम निकल रहे हैं पैलेस से बाहर, और पैलेस के बाहर क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बाकी यार सिटी पैलेस में मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि मैंने आज तक नहीं देखी थी। तो ये है अमर महल। यहाँ पर आपको अंदर की तरफ बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। ये क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो ये भाई वो जगह है जहाँ पे पुराने समय में और अभी भी यज्ञ वगैरह होते हैं ना, तो वो इसी जगह पर होते हैं मेरे को लग रहा है। तो ये है अमर महल। यहाँ पे तो देख लो पहले के समय में कैसे यज्ञ होते थे, या फिर कोई भी जो समारोह है या फिर अग्नि के द्वारा कोई भी समारोह होता था तो यहीं पे होता था। तो कुछ ऐसे होते थे पहले के रथ। ये देख लो, घोड़े ऐसे लेके भागते थे। हालांकि घोड़े तो नकली है, लेकिन पीछे वाला वो एकदम असली है। इसे तांगा कह सकते हो आप, लेकिन ये तांगे से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भाई रॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसा कुछ होता था जिसके अंदर पीछे बैठते थे और ऐसे घोड़े उन्हें आगे लेके जाते थे खींच के। चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। कुछ यहाँ पे आपको एंटीक और पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी कुर्सियाँ जो कि मेरे को लगता है या तो चांदी की बनी होंगी। ये चांदी की है क्या? हाँ, चांदी की। चांदी की। तो हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस से बाहर, मतलब महल से बाहर आ चुके हैं, सिटी पैलेस से नहीं। तो सुबह इस रास्ते से हम लोग अंदर की तरफ गए थे और पूरा घूम के इस रास्ते से हम लोग बाहर की तरफ आए हैं। ये सिटी पैलेस इतना बड़ा है कि मुझे सिर्फ एक हिस्सा पूरा करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं। तो चलो भाई, अब वक्त हो चुका है यहाँ से वापस जाने का। सिटी पैलेस तो हमने पूरा देख लिया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। और सिटी पैलेस उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे भाई ये कोई रॉयल फैमिली की में भी गाड़ी खड़ी है, BMW X7। तो चलते हैं बाहर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप सबको उदयपुर का सिटी पैलेस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सबको भेज देना जिसको भी आप दिखाना चाहते हो। और अगर आप कभी आओ तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एज यूजुअल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कभी। बाय।